नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मुजफ्फरपुर के भिखनपुर गांव निवासी कारोबारी गोपाल सिंह का बेटा 21 सितंबर से लापता है, जिसका नाम नमन सिंह बताया जा रहा है और उम्र 23 वर्ष है। तो पिछले 21 सितंबर से यानी 5 दिनों से वो लापता है, जिसको लेकर के उसकी मां और साथ में 100 की संख्या में महिलाएं थाने में पहुंच गई, मुजफ्फरपुर के थाने में, और वहां पर एफआईआर लिखने की अपील करने लगी। लेकिन पुलिस के द्वारा एफआईआर नहीं लिखी जाती है और बवाल और भी ज्यादा मचता हुआ नजर आता है, जिसमें परिजन आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है एफआईआर न लिखने के लिए, जिसको लेकर के आज सुबह भी नमन, जिसका नाम है, जो लड़का लापता है, उसकी मां और साथ में उसके परिवार वाले और साथ में आस पड़ोस के लोग मुजफ्फरपुर के एसएसपी कार्यालय पहुंच गए और वहां पर हाथों में बैनर लिए हुए ये गुजारिश करने लगे कि नमन हमारा लापता है और मुजफ्फरपुर की पुलिस जो है एफआईआर लिखने से इनकार कर रही है। जिसके बाद ये मामला खूब बढ़ता हुआ आगे दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के मीडिया में भी ये सुर्खियां बन रही है कि आखिर प्रशासन एफआईआर क्यों नहीं लिख रहा है। और परिजनों के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार एफआईआर पुलिस क्यों नहीं लिख रही है, क्या किसी का दबाव है, और अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो क्या वो सीनियर ऑफिसर से पहले बात करे और परमिशन लेकर के आए तब एफआईआर लिखी जाएगी। एक आम आदमी के साथ अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो आखिर वो एफआईआर कैसे लिखवाएगा। इस बात पर परिजन सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बगल से कोई नहीं बोली, क्या मामला है? जी, मामला है कि हमारा बच्चा लापता है, नहीं मिल रहा है। वो कहाँ है, किस परिस्थिति में है। थाना को हम लोग आए हैं करने के लिए, कोई थाना हमारा सुनवाई नहीं ले रहा है। बोल रहा है कि हम ऊपर से हम लोग को आदेश है कि आपका है तो प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाए। हम लोग है तो परसों भी है तो 5-6 घंटा भर दिन है तो रहे, बोला कि ठीक है आवेदन दे दीजिए, सर आ रहे हैं, सर जा रहे हैं। कब निकला था नमन? कभी 21 तारीख को निकला। यहाँ से लेकर के पूरा मुंगेर के फौजी घाट से लेके बहुआ घाट सब में हम लोग है तो वहाँ बोला गया उसकी माता, जो जिस बच्चे की माता जी भी फोन की कि हाँ आओ बहुआ, तो गया यहाँ दोस्त के साथ गया। अब बोला गया कि वो नदी में बह गया है, डूब गया है, क्या हुआ उसके साथ। पूरा नदी हम लोग छान मारा लेकिन बच्चा हमारा नहीं मिला। क्या करता था? अभी कुछ करता नहीं था, पढ़ाई कर रहा था, बीबीए का पढ़ाई कर रहा था। क्या लग रहा है? मेरा लग रहा है कि या तो उसको कहीं किडनैप करके रखा गया है या फिर वो बच्चा मर गया। हम लोग को इंसाफ चाहिए। पुलिस क्या करवाई? पुलिस जो आपके थाना है वो क्या करे? पुलिस केस भी नहीं दर्ज कर रही है। हम लोगों को 3 दिन से परेशान है, कल रात भर रहे, ऊपर से ऑर्डर आया है हम लोग आपका प्राथमिकी यहाँ दर्ज नहीं होगा, एफआईआर लेने से मना कर दिया। एफआईआर लेने से मना कर दिया। मामला ये है कि नमन सिंह अपने घर से 3 दिन से गायब है, ठीक है। अब आज चौथा दिन है। हम लोग एफआईआर उसके जिसके दोस्त ने बुलाया था उसको 3 दिन 4 दिन हम लोगों को झूठा क्लू दे के पानी के पास भटका दिया कि पानी में डूब गया है। हम लोग 4-5 दिन से वहाँ पे उसको ढूंढे जा रहे हैं, कहीं पे भी कोई निशानी। रेस्क्यू टीम भी विजिट हो गई कि आपके साथ कोई साजिश है, बच्चा पानी में नहीं है। बावजूद फिर हम लोग वापस आके एफआईआर जब दर्ज करवाने जा रहे हैं तो पुलिस ने सदर थाना ने एकदम हम लोगों को साफ साफ कह दिया कि जब तक आप सीनियर से कॉल नहीं करवाएंगे हम आपका एफआईआर नहीं लिखेंगे। न्याय ये चाहिए कि आम जनता के साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो एफआईआर करने का हक एक जनता को है कि नहीं है, ये चाहिए। आज किसी लड़की के साथ गलत होगा तो पुलिस ये बोलेगी कि ऊपर से फोन करवाइए तब आपका एफआईआर लिखाएगा। घर से बच्चा किडनैप हो गया, पुलिस कह रही है कि ऊपर से कॉल करवाइए तब आपका एफआईआर दर्ज होगा। ऐसा कहीं नहीं होता है। नमन के साथ सदर थाना के एसएचओ उन्होंने क्लियर मना कर, ये बहुत बड़ी साजिश है और जिसमें सारे पुलिसकर्मी मिले हुए हैं। इसकी छानबीन की जाए, एकदम अंदर तक जाया जाए कैसे क्या है। हम लोगों को न्याय चाहिए और उन लोगों का ये कहना है कि हम मुंगेर थाना जाएं। जब हमारा बच्चा नहीं मिला, जब बॉडी नहीं मिली तो हम मुंगेर थाना कैसे जाएंगे? हम ये कैसे समझ ले कि मेरा बच्चा मुंगेर में, जब बॉडी मिलती तब हम मुंगेर थाना में केस करते हैं। मेरा बच्चा कहाँ है? न्याय चाहिए, जवाब चाहिए। और जो लोग भी छुप के बैठे हैं सामने आए, हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर हद तक जाएंगे। क्या करता था? क्या उम्र था? अपने पापा के कारोबार को देखता था और साथ में पढ़ाई भी करता था। उम्र उसकी 23 से 24 साल की थी। दोस्त के बुलाने पर भिखनपुरा निवासी नमन कुमार। कौन बुलाया था उनको? दोस्त विशाल वैभव।
आज आए हैं यहाँ जस्टिस का मांग करी है, क्या कुछ मांग है आपकी? मेरा यही मांग है कि एफआईआर यहाँ से फाइल हो और इंट्रोगेशन में यहीं से गायब है, उसको लापता किया गया। उसको यहीं से लापता किया गया है। विशाल और उसकी मम्मी ने गायब किया है, वीना देवी ने। क्यों गायब किया? रीजन क्या हो सकता है आप लोग के अनुसार? वो ब्लैक मैजिक ऐसा करती थी, उसको गायब होने के एक दिन पहले उसको तांत्रिक के पास लेकर गई थी। उस बाबा की फोटो भी है मेरे फोन में। उसके बाद नमन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद नमन से हमने पूछा कि कहाँ पे हो तुम, तो नमन ने रिप्लाई नहीं दिया। हो सकता है उस टाइम ही उसके साथ कुछ किया होगा उन लोगों ने। पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। कल मेरी पूरी फैमिली गई थी एफआईआर फाइल करवाने, बट उन लोग ने नहीं फाइल कल 2 बजे रात तक बैठे हैं। क्या बोला उन लोगों? बिल्कुल ये कर रहे वो लोग बोले कि अभी नहीं करेंगे, हम लोग को ऊपर से ऑर्डर मिला है तो आपका केस हम लोग नहीं ले सकते। मनु बोलो एसएचओ पूरा दारू के नशे एसएचओ दारू के नशे में मेरी भाभी लोग के साथ बदतमीजी करके वीडियो बना रहा था। लेडीज में वीडियो बनाया जाता है, पुलिस वाले काम करेंगे। सदर थाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरी सिंह है, मैं नमन की बड़ी बहन। तो आपने सुना कि परिजनों ने किस तरीके से बताया है कि 21 सितंबर की शाम वो जो है अपने दोस्तों के साथ थार गाड़ी से बाहर निकला था और उसके बाद घर वापस नहीं लौटा है, जिसके बाद उसकी खोजबीन की जा रही थी। और इसी बीच फोन भी आया मुंगेर के सुल्तान बाबू घाट पर नमन की गाड़ी बरामद होने की जानकारी मिली। जब वहां पर परिजन पहुंचे तो वहां पर गाड़ी भी थी और गाड़ी में उसका ब्रेसलेट, मोबाइल फोन और साथ में साथ वॉलेट भी मौजूद था। वॉलेट में पैसे भी थे और आईफोन से किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, इसलिए उसका फोन जो है लॉक हो गया था। तो लॉक हो गया था, जिसके बाद जो है वहां पे संदिग्ध हालत में जो है गाड़ी भी मिली और गाड़ी में जो सीट होता है ड्राइविंग का सीट, वो आगे की ओर खिसका हुआ था, जिसको लेकर के उनके परिजनों का आरोप है कि नमन जो है वो 6 फीट का लड़का था और वो हमेशा सीट को पीछे करके बैठता था, क्योंकि एक लंबा व्यक्ति जो है सीट को पीछे करके ही बैठता है। और उसका जो दोस्त है विशाल वैभव, जिसके साथ वो घूमने गया था, जिसके बारे में परिजनों ने आरोप लगाया कि उसी के साथ वो गया था और उसके बाद से लापता है। तो विशाल वैभव का कद जो है नमन से छोटा है और सीट जो है गाड़ी की ड्राइविंग सीट वो आगे खिसकी हुई थी। तो परिजनों का आरोप है कि इस सीट पर विशाल वैभव ही बैठ करके गाड़ी चला रहा था और उसके बाद से विशाल वैभव के बारे में खबर आई कि गंगा नदी में उसका पैर फिसल गया है और डूब गया, जिसको लेकर के परिजन जब वहां घाट पर पहुंचे तो घाट पर जो है खोजबीन की गई। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी आए, लगातार गोताखोर सर्च ऑपरेशन में लगे रहे, लेकिन 2 से 3 दिन सर्च ऑपरेशन के बाद भी जब नमन नहीं मिला तो उसके बाद इन्होंने पुलिस से गुहार लगाई कि आप एफआईआर लिख लीजिए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। जिसके बाद ये लोग आज सुबह सुबह मुजफ्फरपुर के एसएसपी कार्यालय पहुंच गए और वहां पर लोग जो है नारेबाजी भी करने लगे और नमन की मां जो है उनका रो रो कर बुरा हाल आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, किस तरीके से वो रोती हुई दिखाई दे रही है। और परिजनों ने खुल करके इसका विरोध किया है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है आरोप लगाया है कि वो आखिर एफआईआर क्यों नहीं लिख रही है और किसके दबाव में ये एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो परिजनों ने मुंगेर, मुजफ्फरपुर में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस के पास कोशिश की थी, प्रयास भी किया था, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद ये खूब हंगामा हो रहा है। और इस मामले में कुछ और ही ट्विस्ट है जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस जब एफआईआर लिखेगी तो इस बात का खुलासा भी हो पाएगा, लेकिन परेशान परिजन जो है अब पुलिस प्रशासन से गुहार लगाने के सिवा उनके पास कोई और चारा नहीं बचा है। और जिस तरीके से एसएसपी कार्यालय में हंगामा हो गया है और साथ ही साथ सारे परिजन जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं नमन के, सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो गए हैं, तो परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और वो जल्द से जल्द अपने बेटे के वापस लौटने की उम्मीद कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस प्रशासन से मामले में गंभीरता दिखाने की अपील की है। तो यहाँ परिजनों के द्वारा ये साफ साफ आरोप लगाया गया है कि आखिर नमन जो है वो कहाँ गया है, उसकी जांच पड़ताल की जाए, एफआईआर लिखें ताकि उसकी जांच पड़ताल की जा सके। तो इस तरह की घटना जो है प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है। जब एसएसपी कार्यालय में भी लोग पहुंच गए हैं परिजन, तब भी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है। तो यह मामला हाई प्रोफाइल केस लगता है और इसमें कोई और ही ट्विस्ट है। लड़का लापता है लेकिन उस पर एफआईआर लिखने से पुलिस मना कर रही है। आखिर किस बात का डर है प्रशासन को और किसका दबाव है कि एफआईआर नहीं लिखी जा रही है? क्या
सत्ता पक्ष से कोई शामिल है जो एफआईआर लिखने से मना करवा रहा है? ये तमाम सवाल है जो गूंज रहे हैं और परिजनों के ये सवाल हैं जो कि उन्हें जवाब का इंतज़ार है और एफआईआर का भी इंतज़ार है कि एफआईआर लिखी जाए, और साथ ही साथ परिजनों ने इसकी निष्पक्षता से जांच करने की भी मांग उठाई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।